हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। वाई आर यू हर्ट मी का वन शॉट एफएफ का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंसन का फ्लैशबैक जो होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमें बस इतना ही दिखाया जाता है फ्लैशबैक में। विंग भी अपने लव को कन्फेस कर देता है। उनकी मैरिज का नहीं दिखाया जाता, ये हमें बाद में दिखाया जाएगा। अब विंग की उनके दोनों बच्चों के साथ, जिंगिंग के साथ में और आयान के साथ में शॉपिंग हो जाती है। हमारी जो विंगचिंग होती है वो हमारे आयान को गोदी में उठा लेती है और वो बोलता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये चाहिए मम्मा करके वो बोलता है। तो बोलता है हाँ 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 मैं दिलाता हूँ करके बोलता है। विंग बोलता है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। विंग के दोनों बच्चे बहुत सता रहे होते, बोलता है हाँ हाँ। तो दुकान में जाता है। लैंसन भी दुकान के विंग के बिल्कुल पीछे रहता है, लेकिन उसे पता नहीं चलने देता है। वो एक तिलिस्मान से अपने आप को कवर कर लेता है, जिससे उसे कोई देख ना पाए। सडनली वो गायब हो जाने का तिलिस्मान अपने ऊपर लगा लेता है, जिससे कि विंग कोई ना देख पाए और ये विंग का पीछा कर सके कि विंग कहाँ तक जा रहा है, कहाँ रह रहा है, ये इतने साल कहाँ था, ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आया और ये क्यों मुझे छोड़ के चले गया। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंसन होता है वो विंग के पीछे पीछे उस दुकान में खड़ा रहता है। लैंसन जानना चाहता है कि विंग उसे क्यों धोखा देके किसी और से शादी कर ले, क्योंकि हमारे जो विंगचिंग है इसमें अल्फ़ा है, उसको स्मेल आती है। लैंसन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुठ्ठियाँ बना के आँखों में उसके खून उतर जाता है कि विंग ने इस अल्फ़ा के लिए मुझे छोड़ दिया, ये मेरा माँ को ओमेगा है और ये बेबीज़ भी इसने साथ रह के पैदा कर ले। 5.5 साल का ये इसलिए गुस्सू में जब वो पढ़ने आया था तो उसको भी फ्लैटिंग करता था, यानी इसने मुझे धोखा दे। लेकिन उसे गुस्सा आता, बोलता है विंग मैं भी तुम्हें उसी तरह हर्ट करूँगा जिस तरह तुम मुझे हर्ट करो। अब ऐसे दिखाया जाता है हमारा विंग बच्चों को लेके जा रहा था मेले में और विंगचिंग बोलती चलो विंग हम चलते हैं। रोज़ के बॉडी में कमर में हाथ रख के उसको अपने तरफ खींचती है। तो वो बोलते तुम्हें क्या कर रहे हो। विंग विंगचिंग को बोलता है, तो बोलता है यहाँ पे बहुत सारे अल्फास हैं विंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तुम मेरे सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है ना। हाँ मैं मानती हूँ एक समय में तुमसे बहुत प्यार करती, लेकिन तुमने तो लैंसन से प्यार किया ना, और मैं तुमसे पूछ भी नहीं बच्चे किसे, तो डोंट वेरी ओके, तुम मेरे साथ सेफ हो। तो वहाँ से 2-3 अल्फा जब जा रहे हो तो हमारी विंगचिंग जो होती है इसके ऊपर अगर आँख उठा के देखा तो याद रखना मैं वैंग्स की क्या हूँ, क्वीन हूँ, मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। तो बोलते नहीं नहीं हम ऐसा नहीं, तो बोलते अपनी नज़रें नीचे रखो और मेरे हस्बैंड के ऊपर आँखें दिखाए तो मैं मार दूंगा करके बोलता है वो, और वो चला जाता है। वो अपनी गट अल्फ़ा की आवाज़ में ऐसा बोलती है और वो भाग जाते हैं। और लैंसन भी देखता है कि विंगचिंग कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रही है विंग को, उससे वो देख के बहुत गुस्सा आता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है विंग जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके दोनों बच्चे गायब रहते। बोलता है विंगचिंग बच्चे कहाँ हैं। तो बोलता है बच्चे यहीं थे विंग, मैं एक मिनट तुम फिक्र मत कर, तुम यहीं रहो। और लैंसन इस मौके का फ़ायदा उठा के दोनों बच्चों को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उनको बेहोश करके वहाँ से गायब हो जाता है तिलिस्मान लगा के। और विंग पागलों के जैसे पूरे मेले में ढूंढता रहता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो बेचारा बहुत परेशान होता है, बहुत रोता है। अभी इस बात को रात के 10 बज गए होते मगर उसके बच्चे मेले में नहीं मिलते, मेला भी बंद हो जाता है। बहुत रोता है और रोते रोते बेहोश हो जाता है। हमें ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा जो वीवू जान होता है वो जब होश आता है तो बोलता है विंगचिंग मेरे बच्चे। यहाँ से कुछ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ से हमारे लैंसन की तरफ का दिखाया जाता है। लैंसन के जो बच्चों को लेके चला गया तो वो बच्चे उठते हैं और बोलते हैं कि आप कौन है, हमारी मम्मा कहाँ है, प्लीज़ हमें हमारी मम्मा के पास ले चलिए। तो बोलता है हाँ बच्चों तुम डरो मत। और वहाँ से जेबूजुन आते हैं, डोर के अंदर से लॉक करते हैं और बोलते हैं वांग जी क्या तुम हो यहाँ पे। तो बोलता है हाँ गगा आप आ जाइए ब्रदर, बोलता है। और जैसे वो आते हो बोलते हैं अरे बच्चे कौन है इतने प्यारे प्यारे। तो बोलता है क्या तुम्हारे बच्चे। लेकिन हमारा लैंसन जो होता है कुछ बोलता नहीं, बोलता बस सिर्फ हुई बोलता है। तो बोलता है यानी विंग मिल गया तुम्हें, और तुमने तो कहा था विंग से तुमने शादी कर ली थी, तुम्हारे बच्चे। तो वो इस समय कुछ ना ही कहना बेहतर समझता है और उसका फेस पूरा लाल हो जाता है। उसका ब्रदर समझ जाते हैं और फ़ौरन उसके अंकल आते हैं। जब उसके अंकल आके देखते हैं रूम में, वांग जी तुम कहाँ गए थे, पिछले 15 दिनों से तुम गुस्सू में क्यों नहीं थे, तुम कौन सी इंक्वायरी कर रहे हो, कौन सा काम के लिए तुम बगैर बोले मुझसे बगैर परमिशन ले चले गए, क्या कर रहे थे बताओ करके बोलते हैं। और जैसे वो देखते हैं कि 2 बच्चे जेबूजुन उनके पीछे छुपे हैं तो बोलते हैं कौन है ये। तो ये बोलता है ये ओल्ड अंकल कौन है, ये अंकल आपको गुस्सा क्यों कर रहे हैं गगा। तो बोलता है कि ये मेरे अंकल हैं और ये तुम्हारे भी अंकल हैं, तुम इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं वांग जी कौन है ये दोनों बच्चे। तो ये बोलता है, तो जेबूजुन बोलते हैं अंकल आप इस तरह गुस्सा मत कीजिए, वांग जी के बच्चे हैं। तो बोलता है
क्या उसके अंकल बेहोश होने वाले होते हैं। तो फ़ौरन उसका ब्रदर पकड़ लेता, बोलता आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बताया। तो बोलता है ये बच्चे किसके हैं, सही बताओ। तो बोलता है ये मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बगैर बोले शादी कर ली। तो बोलता है प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चों को मुझसे अलग मत कीजिए। काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने अपने बच्चों को खोज निकाला है, मैं बहुत तकलीफ़ों का सामना कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं आपके घुटने को, आप चाहे तो मुझे पनिश कर देते। बोलते जाओ, तुम्हें 150 कोड़े मारे जाएंगे तुमने। तो बोलता आप मेरे फादर हैं। तो जेबूजी बोलते तुमने इन्हें बताया नहीं। तो बोलता नहीं गगा, मैं आज ही इनसे मिला और अपने पास ले आया। तो बोलता इनकी मदर, तो वो कुछ बोलता नहीं। तो जेबूजी समझ जाते बाद में बताएगा लैंजन। अब यहाँ से दिखाया जाता है 115 कोड़े जब उसको पहला कोड़ा मारने वाले थे, दोनों बच्चे, एक आगे से लैंजन के आर्म्स को पकड़ लेता और एक पीछे से आर्म्स पे पकड़ लेता। तो अंकल बोलते हटाओ इन बच्चों को। तो दोनों बच्चे जाके घुटनों के बल वहाँ बैठ के बो करके बोलते प्लीज़ ओल्ड अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना, प्लीज़ मेरे फादर को पनिश मत कीजिए। मेरे को अभी वो ब्यूटीफुल गगा ने बताया है कि ये हैंडसम गगा मेरे ही फादर हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें पनिश मत कीजिए, मैं अपनी मामा को भी यहाँ पे लेके आऊँगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो वो बोलता है नहीं, इसने मुझसे झूठ बोलता है, आप बड़े हैं ना, एक गलती माफ़ कर दीजिए ना हमारा मुंह देख के, प्लीज़ ग्रैंडफादर बोलता है। तो बोलता है तुम क्यों बोल रहे हो मुझे ग्रैंडफादर, मैं तुम्हें अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं मानता। तो दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तो जेबूजी बोलते हैं अंकल ऐसा मत कीजिए, बच्चे बहुत डर गए, तो प्लीज़ आप ज़रा इनको अपना लीजिए और माफ़ कर दीजिए वांग जी को, उससे गलती हो गई है। तो बोलते हैं बच्चे किसके हैं। बोलता है वो मुझे पता नहीं है, वांग जी ने अभी तक बताया नहीं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि इस बात के लिए हमारे लैंजन को माफ़ कर दिया जाता है और वो दोनों बच्चों को अंकल अपने पास रखते, बोलते हैं मैं दोनों बच्चों को अपने पास रखूँगा, और वो अपने पास रखते हैं और उनसे पूछते। लेकिन बच्चों को लैंजन बता दिया होता कि अपने मामा के बारे में और दूसरी आंट के बारे में बिल्कुल भी मत बताना उनको कहना तुम एक अनाथ आश्रम में पले हो, यही बताना, वरना तुम्हारी मामा को भी वो अंकल पनिश करेंगे, ओके ना। तो वो ठीक बोलता है। अब दोनों बच्चों को अंकल रूम में ले जाके पूछते बताओ तुम्हारी मामा का नाम। तो वो मामा का नाम तो बताते नहीं, बोलते हमें नहीं पता और कुछ भी नहीं बोलते हैं। अंकल उनको बहुत कुछ लालच देते हैं, मिठाइयों का, खिलौनों का, नए रोप्स का, वाइट रिबन का, मैं तुम्हें अच्छे से पालूंगा, तुम्हें बहुत जगह ले जाऊंगा, मैं तुम्हें बाहर क्लैंड घुमाने ले जाऊँगा। और बच्चे कुछ नहीं बोलते, बोलते ज़िद्दी है बिल्कुल अपने फादर के जैसे, और बोलते जाओ अपने फादर के पास में खाना वाना खा लो। जेबूजी बाहर खड़े होते स्माइल कर रहे होते और दोनों बच्चों को गोदी में लेके चले जाते हैं लैंजन के रूम में। और लैंजन जब देखता है डोर खोल के तो दोनों बच्चों को गले रख के बहुत सारी किसेस करता है। तो दोनों बच्चे बोलते हैं जिंगिंग आयान, बोलते बस बस फादर ज़्यादा पप्पी मत दीजिए वरना मेरे फेस पूरा गंदा हो जाएगा, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ ना। और वो दोनों हंसने लगते हैं भाई। और यहाँ से दिखाया था लैंजन उनको बहुत प्यार से उनको एक छोटे छोटे प्यारे प्यारे रोप्स पहनाता है और वाइट रिबन भी बांधता है। बोलता है ये वाइट रिबन किसी को छूने मत देना, ये सिर्फ फादर, ब्रदर, मदर और फादर ही छू सकते हैं और कोई और नहीं छू सकता है, ठीक है। तो बोलता है ठीक है आज से। और दोनों को वाइट रिबन दे दिया जाता है 3 दिन के अंदर और वो लोग बहुत अच्छे और खुशी के रहते हैं। लेकिन बीच बीच में उनकी माँ की ये याद आती है और वो रोने लगते हैं। तो लैंजन और जेबूजी आके बोलते हैं फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्दी आने वाली है। और बच्चे खुश हो जाते हैं और वापस खेलने लग जाते हैं। अब लैंजन को कोने में लेके जाके जेबूजी बोलते बचाओ सच्चाई क्या है। तो पूरी सच्चाई बता देता, बोलता है इसका मतलब बच्चे तुम्हारे नहीं है, लेकिन कहीं से लगता नहीं है लैंजन के बच्चे तुम्हारे नहीं है, बच्चे बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है। और व्यू वुजान की क्या तुम पता नहीं लगा सकते कि बच्चे किसके। मुझे नहीं लगता विंग तुम्हें धोखा देगा, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी। बोलता है नहीं ब्रदर, मैं जानता हूँ, मुझे आज भी याद है कि फादर ने मुझसे मुझसे कहा था अंकल ने कि क्या बोलते हैं वी वुजान ने किसी से शादी कर ली है। उन्होंने मार्केट में विंग को देखा था जब वो 8 महीना प्रेग्नेंट था, जब अंकल मिले थे और उसने विंग ने कहा था कि हाँ लैंजन का बेबी नहीं है, मैंने किसी और से शादी कर ली है। फिर ऐसा विंग क्यों बोलेगा, ये बच्चे मेरे नहीं है ब्रदर। बोलता नहीं ज़रूर कोई बात है, ये बच्चे बिल्कुल तुम्हारा और वी वुजान का कॉम्बिनेशन है, ज़रूर कुछ बात है जो अंकल छुपा रहे हैं मुझसे। और वो जाके बोलता है क्या अंकल आप कभी इन 5-5.5 सालों के टाइम में क्या विवुजान से मिले थे। तो अंकल अपनी नज़र चुराते बोलते नहीं मैं तो कभी नहीं मिला, मुझे तो याद भी नहीं विवुजान कौन है। ये बोलते मुझे गुस्सू से बाहर जाना, किसी नीक लाइन में जाना है, नीक लाइन से कुछ मुझे बिजनेस रिलेशन कुछ बातें करनी है तो मैं जा रहा हूँ बोलते हैं। और वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद में बोलते वो कुछ तो है जो अंकल छुपा रहे हैं। यहाँ से दिखाया जाता है विंग की हालत 4 दिन में बहुत बीमार हो गया होता है, बहुत फीवर हो गया होता है।
और जेबूजून को जब पता चलता है कि विंग को बगैर बोले जाए तो वो अपना बटरफ्लाई मैसेज ईलिंग में भेज देते हैं। और वो जब मिलता है तो विंग भाग के आता है और वो एक दिन लगता है उसको आने के लिए, क्योंकि वो बीमार होता है और उसके साथ वेंगचिंग भी आती है। और आते ही लैंजन का कॉलर पकड़ के वो उसे लैंजन को अंदर रूम में लेके जाके जिनसी में बोलता है, बच्चे तुम लोग यहाँ खेलो, मामा अभी आती है। तो ठीक है मामा बोलता है, और दोनों फोल्ड हैंड्स करके वहाँ खड़े रहते हैं गेट के डोर के बाहर, और जेबूजून भी रहते हैं, वेंगचिंग भी रहती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों फोन हैंड करके खड़े रहते हैं और लैंजन को दीवार में पुश करके हमारा जो विवुजन होता है वो बहुत मारता है और बहुत रोता है। बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया लैंजन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने मुझे धोखा तो दिया ही दिया और तुमने मुझसे मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बेबीज़ को लेके आ गए, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई, मेरे दिल के कितने टुकड़े कर दिए तुमने, पहले मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया। तो बोलता है ये सब बकवास है। बोलता है ये सब राइट है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें पता नहीं शायद मैं अंकल मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। बोलता है नहीं ये झूठ है। बोलता है ये सच है, मैं आज भी याद है मुझे वो दिन जब मैं 8 महीने में था और मार्केट में घूम रहा था, तुम्हारे तरफ ही आना चाहता, क्योंकि मैं सब बातें भुला के तुम्हारे साथ नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता था। मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है तुम्हें अपने बेबीज़ के बारे में बताने का और ये बच्चा तुम्हारा तुम्हें बता देता, क्योंकि वो गलत फहमी थी। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विवुजन ये सब कहानी सुनाता है तो लैंजन आंखों में बहुत सारा आंसू रख के नीचे बैठ जाता है और ज़ोर से रोता है। बोलता है ये सब अंकल ने किया था, इसका मतलब। बोलता है क्यों, अंकल ने ऐसा क्यों किया। बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब अंकल ने ही किया होगा। मैंने अंकल से कहा था कि मैं लैंजन की बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। अंकल ने कहा मैं नहीं मानता, लैंजन अगर तुमसे शादी करता है, प्यार करता तो मुझे बताता, तो मैं अपने क्लैन में तुम्हें एक्सेप्ट करता। उसने मुझसे आज तक कभी नहीं कहा और उसने मुझसे कहा कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसकी शादी लैनी से कर दी है, लैनी से कर दी है। वो एक नीक लाइन के में से उनकी राजकुमारी है, उससे ही मैंने लैंजन की शादी की है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है पिछले क्या बोलते हैं 7-8 महीनों से। तो तुम यहाँ से चले जाओ। बोलते हैं 8 महीने से आप उस दिन वो सब आपने किया था। तो बोलता है कि तुम जाओ, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ना ही तुमने से शादी। ये बात बोलता है तो हमारा विंग अपने दिल में बहुत बड़ा भार लगे कि लैंजन ने मुझे धोखा दिया, प्यार का झांसा देके मुझे फंसाया, मुझे प्रेग्नेंट किया, मुझे मिसयूज़ करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। लैंजन तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने क्यों मेरे इमोशन को हर्ट किया। ये बोलता है मैं तुमसे कभी नहीं मिलेगा लैंजन, अपनी ज़िंदगी जियो। ये बात बोल के चला जाता है। अब यहाँ से फ्लैग वर्क ख़त्म हो जाता है। लैंजन जब उठ के उसके गले लगाता है तो विंग उससे बहुत रोता है। तो बोलता है विंग मेरा यकीन मानो। तो बोलता है वो मैरिज क्या था जो मैंने देखा था, मैं थोड़े दिन के लिए जैंग क्लैन गया था और तुमने शादी कर ली थी, कितना वक्त हुआ था लैंजन करके बोलता है। सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना ही तो हुआ था हमारी शादी को। अब यहाँ से हमारे को एक फ्लैग बेस और दिखाया जाता है कि अंकल को लैंजन लेके आता है, विंग को लेके आता है हाथ पकड़ के और रिबन बांध के बोलता है मैंने इससे शादी कर ली है। ये बात बताता है अंकल को आके उसके रूम में। तो उसके अंकल उसे झापड़ मारते हैं और उसे कोड़े भी मारते हैं। विंग जब जैन क्लैन में गया होता है बताने के लिए जियान चैन और विंग उसी जियान यानली को कि उसने शादी कर ली लैंजन से और उसके साथ वन नाइट स्टैंड भी हो गया है उस। तो वो ये बात बोलने के लिए वो सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ से दिखाया जाता है कि उसके अंकल जो होते हैं उसको जब पता चलता है वो बोलता है अगर तुमने विंग को छोड़ा नहीं तो याद रखना मैं उसकी जान ले लूँगा, उसे मार दूंगा। और वो बोलते हैं मैं खुद जाके विंग से बात करूँगा, वो तुमसे प्यार करता है तो मैं तुमसे शादी करा दूंगा। अब यहाँ से हमारे को दिखाया जाता है लैंजन जैन क्लैन में जाते हैं और विंग को बोल देते हैं कि देखो विंग, लैंजन तुमसे शादी नहीं करना चाहता है और किसी और से शादी करना चाहता है, तो मैंने उसकी शादी नीकलैंड की राजकुमारी लैनली से तय कर दी है और उसने शादी करेगा, वो तुमसे शादी नहीं करेगा, उसने बता दिया। और ये बात सुन के हमारा जो विंग होता है वो बहुत हर्ट हो जाता है। वो 1.5 महीना पागलों के जैसे, उसकी शादी को 1.5 महीना हो गया तो वो इधर उधर घूम के पूरा पागल के ऐसे घूम रहा होता है। उसे समझ में आता है। एक दिन की बात है, वो जंगल में बैठा होता है, उसे वॉमिटिंग होती है। जब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जैसे अपने घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि वैंग्स ने किसी और ने पूरी उसके जैन क्लैन को जला दिया है और उसकी बहन और उसके भाई का पता नहीं है। इस बात को सोच के बहुत बहुत रोता है और ऊपर से लैंजन का ये दर्द भरा धोखा सुन के उसका दिल के चूर चूर हो जाते, उसके टुकड़े हो जाते दिल के पूरे। अब यहाँ से हमारा ये फ्लैग बैक ख़त्म हो जाता है और जब अंकल आके सामने खड़े होते तो बोलते हैं कि हाँ मैंने ही ये सब किया था, मैंने तुम दोनों के एक दूसरे के बारे में झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे पसंद नहीं करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम कभी लैंजन से शादी करो। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। बाय बाय गाइस।